जरा सोचो, अगर इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही ना होता, हमारा देश कैसा होता? हमारे हक और कानून कौन बनाता? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की नींव है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। यह बताता है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी। इससे स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता दिलाता है। इस डॉक्यूमेंट के बिना हम अनिश्चितता के समुद्र में भटक रहे होते। जैसे बिना नक्शे के बना घर, दीवारें गिर सकती हैं, छत से पानी टपक सकता है, वैसे ही बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश की कोई दिशा या मकसद नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मार्गदर्शक है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और समझदारी का प्रमाण है। यह डॉक्यूमेंट हम सबका है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। हमारा कानूनी सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पर टिका है, बिखर जाएगा। विवाद बढ़ेंगे, कई बार हिंसक भी होंगे, और उन्हें सुलझाने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं होगा। मौलिक अधिकारों के अभाव में नागरिक शोषण और अत्याचार का शिकार होंगे। हमारे समाज के कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है और कमजोर लोगों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के मूल्य खो जाएंगे। इससे एक ऐसा समाज बनेगा जो ताकत से चलेगा, हक से नहीं। हमारे लोकतंत्र का ताना बाना ही बिखर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा का जीवंत रूप है। ये एक राष्ट्र के रूप में हमारे साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसकी अवहेलना करना भारत के मूल तत्व की अवहेलना करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इनमें समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी और जीने का अधिकार शामिल है। ये अधिकार केवल कागजों पर लिखे शब्द नहीं है। ये वो स्तंभ हैं जिन पर एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण होता है। इन अधिकारों के बिना हम शक्तिशाली लोगों की दया पर निर्भर होंगे। कल्पना कीजिए कि अगर आपको अपनी राय व्यक्त करने पर चुप करा दिया जाए। कल्पना कीजिए कि अगर आपको आपके धर्म या जाति के कारण सम्मान और इज्जत से वंचित रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार देता है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो यह हमें न्याय पाने के तरीके बताता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार कानून के दायरे में काम करे और उन लोगों के प्रति जवाबदेह हो जिन्हें वो गवर्न करती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ढाल है जो हमें अत्याचार और उत्पीड़न से बचाता है। ये लोगों की आवाज है जो कानून में निहित है। भाग 4, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो। यह शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस की यह प्रणाली किसी भी एक ब्रांच को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोकती है। कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य करता है। यह प्रत्येक नागरिक को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को अपनी वैधता लोगों से मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तानाशाही का खतरा मंडराता रहता है। सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो सकती है। इससे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और असंतोष का दमन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार और शासित लोगों के बीच एक समझौता है। यह इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि अंतिम शक्ति लोगों के पास है। भाग 5, संविधान, एक वादा निभाने का। कॉन्स्टिट्यूशन केवल अतीत का दस्तावेज नहीं है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह मनुष्य की अदम्य भावना का प्रमाण है। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करने का हमारा निरंतर प्रयास। इसमें निहित मूल्यों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम में से प्रत्येक की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने में भूमिका है। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए। इसकी भावना को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अनेकता में एकता का प्रतीक है। यह हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधता है। यह सभी भारतीयों के लिए बेहतर भविष्य का वादा है। आइए हम इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लें। आइए हम अपने संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों को याद करें। उन्होंने कहा था, चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे हों। चाहे संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों। जिम्मेदारी आखिरकार हमारी है।